बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 5 चैप्टर एनर्जी और इसमें तब्दीली हमने स्टार्ट किया था। उसका कल हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था। आज हम उसका थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का। कल हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था कि एंथैल्पी क्या होती है और हीट और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि एक तबई या कीमियाई तब्दीली के वकूअ पज़ीर होने के साथ ही लाजमी है कि ये हीट या हरारत हारिज हो या जज़ब हो। इस हारिज या जज़ब होने वाली हरारत को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि तबई या कीमियाई जो भी तब्दीली जब वकूअ पज़ीर होती है, चाहे वो तबई तब्दीली हो या कीमियाई तब्दीली हो, जब वकूअ पज़ीर होती है ना, जब वो, तो लाजमी है कि जो हरारत है वो या जज़ब हो या हारिज हो। तो ये जो हरारत हारिज या जज़ब होती है ना, उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन की आपने डेफिनेशन करनी है। आगे वो कहते हैं अगर किसी रिएक्शन के वकूअ पज़ीर होने के साथ हरारत हारिज हो तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब कोई रिएक्शन है जब वो वकूअ पज़ीर होता है, तो उसके साथ जो हरारत हारिज होती है ना, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर होता है इसका मतलब। तो जो हरारत हारिज होती है, बाहर निकलती है, उसको ना हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर हरारत जज़ब होती है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एंडो का मतलब होता है अंदर। तो जब कोई हरारत अंदर जज़ब होती है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किसी रिएक्शन के दौरान हारिज होने वाली हरारत सराउंडिंग में जज़ब होती है। वो कहते हैं कि जब हरारत जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आएगी ना, तो जो रिएक्शन के दौरान हार्ड होने वाली हरारत है ना, वो सराउंडिंग में जज़ब होगी। तो जो बर्तन और जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा होता है वो भी गर्म हो जाता है, यानी कि जो बर्तन की जो दीवारें हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, यानी कि जो बर्तन है ना जिसमें रिएक्शन होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान हरारत जज़ब हो तो ये हरारत सराउंडिंग से असर की जाती है। वो कहते हैं अगर किसी रिएक्शन कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके दरमियान अगर हरारत जज़ब होती है ना, तो ये हरारत सराउंडिंग से हासिल की जाती है, सराउंडिंग से हरारत हासिल होती है। और इस तरह रिएक्शन वाला बर्तन ठंडा हो जाता है। आपने एक्सोथर्मिक की ये एग्जाम्पल याद रखनी है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान हरारत खारिज होने वाली हरारत सराउंडिंग में जज़ब हो जाती है, यानी कि हरारत जब सिस्टम से सराउंडिंग में जज़ब हो जाती है, तो इस तरह जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ये आपने एक्सोथर्मिक की करनी है। और एंडोथर्मिक की आपने ये करनी है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान हरारत जज़ब हो तो ये हरारत सराउंडिंग से हासिल की जाती है और इस तरह रिएक्शन में वाला बर्तन ठंडा हो जाता है। आगे नीचे ने हमें इसकी एग्जांपल्स भी करके दिखाई हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके पानी बनाती हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाती हैं और प्लस 571.6 किलो जूल जो एनर्जी है, ये भी हीट है, ये भी साथ बन जाती है, यानी कि हारिज हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाती हैं और साथ में ये हीट हारिज होती है, यानी कि इस रिएक्शन के साथ ये हीट भी बन जाती है। 571.6 किलो जूल। इस रिएक्शन के दौरान 571.6 किलो जूल्स हरारत हारिज होती है, यानी कि जब ये रिएक्शन बनता है ना, तो ये हरारत भी हारिज होती है। तो कहते हैं हारिज होने वाली हरारत को अगर रिएक्शन से अलग करके दिखाया जाए तो इसे दर्जा तरीके से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे वो साथ ही रिएक्शन के हारिज हो रही है ना, यानी कि रिएक्शन के साथ ही है। लेकिन वो कहते हैं अगर इसको ना हम हरारत को रिएक्शन से, ये जो हरारत है प्लस 571.6 किलो जूल, इसको कहते हैं अगर इस रिएक्शन से अलग करके हम लिखें तो उसके लिए ये तरीका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो ये जो आपको निशान नज़र आए, ये डेल एच, जिसको डेल्टा कहते हैं, ये एंथैल्पी चेंज है। तो एंथैल्पी चेंज होगा तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे -571.6 किलो जूल, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है, हीट है, वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ निकल गई है, यानी कि सराउंडिंग से निकल गई है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ निकल गई है। तो यहाँ से ये हारिज हो रही है, लेकिन यहाँ से ये हीट निकल गई है, निकल रही है। ठीक है, ये
दोनों सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि ये हीट खारिज हो रही है, ये इस मसवात के साथ ही खारिज हो रही है, यानी कि ये मसवात बने तो उसके साथ ये हीट है। लेकिन जब हमने इसको अलग करके लिखा है तो ये एंथैल्पी चेंज, ये जो सिंबल नज़र आ रहा है, ये एंथैल्पी चेंज है। तो जब एंथैल्पी चेंज है होती है तो ये माइनस में लिखा जाता है, यानी कि -571.6 किलो जूल ये सिस्टम, ये हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ से निकल गई है, सिस्टम की तरफ से सराउंडिंग में से निकल गई है। तो ये खारिज हुई है, ठीक है, ये खारिज हुई है और ये निकली है। आगे नेक्स्ट है हमारा, अगर रिएक्शन मुखालिफ सिमत में चले तो यानी पानी टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तो हरारत की इतनी मिकदार सिस्टम से अंदर दाखिल होगी। वो कहते हैं अगर इसी रिएक्शन को हम अगेंस्ट करें, यानी कि मुखालिफ सिमत में ये रिएक्शन अगर चलेगा तो पानी जो है वो टूट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, यानी कि जो जो H2O है ये दोबारा टूट कर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो हरारत की इतनी ही मिकदार, यानी कि जो हीट है उसकी इतनी मिकदार सिस्टम में दाखिल हो जाएगी दोबारा। तो आगे और मिसालों ने दिया है कि जब कार्बन को ठोस हालत में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 393.5 किलो जॉल्स एनर्जी खारिज होती है। यहाँ पे कार्बन है जो सॉलिड है, ठोस है जो, और यहाँ पे ऑक्सीजन है जो गैस है। तो ये जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है ना कार्बन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो प्लस 393.5 किलो जूल जो एनर्जी है ये खारिज होती है। वो कहता है कि जब इस रिएक्शन को मुखालिफ, जब ये रिएक्शन मुखालिफ सिमत में वकूफ़ पज़ीर होता है तो इतनी एनर्जी जज़ब होती है। अब ये एनर्जी सिस्टम से निकल कर सराउंडिंग की तरफ गई है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पे खारिज हो रही है, यानी कि ये प्लस में है। वो कहते हैं कि अगर अगर एनर्जी जो है ये सिस्टम से निकल कर सराउंडिंग की तरफ आई है तो ये एनर्जी खारिज, यानी कि यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और ये एनर्जी 393.5 किलो जॉल्स है, ये खारिज हुई है। तो कहते हैं कि जब इसी रिएक्शन को हम मुखालिफ सिमत में वकूफ़ पज़ीर करते हैं, वकूफ़ पज़ीर होता है तो ये एनर्जी, इतनी एनर्जी जज़ब होती है, ठीक है। और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -393.5 किलो जॉल्स है, यानी कि एंथैल्पी चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये एंथैल्पी चेंज है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो सिस्टम से निकल कर सराउंडिंग में हार्ड हुई है और यहाँ से सिस्टम से, हाँ, सिस्टम से निकल कर सराउंडिंग की तरफ आई है। तो कहते हैं ऊपर दिए गए दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सारे जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं, ये पीछे हाइड्रोजन या कार्बन का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो खारिज होती है, ठीक है, सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग की तरफ। तो वो कहते हैं ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन जब दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और -53.08 किलो जॉल्स हैं ये एनर्जी निकल जाती है, यानी कि ये सराउंडिंग से सिस्टम की से निकल जाती है, सराउंडिंग तरफ से सिस्टम में निकल जाती है, ठीक है। वो कहते हैं कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज 53.08 किलो जूल है। हाइड्रोजन गैस ठोस आयोडीन से सिर्फ बुलंद दर्जा हरारत पर रिएक्शन करते हुए इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में 53.08 हरारत जज़ब होती है। वो कहते हैं कि ये इसकी एंथैल्पी चेंज है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि एंथैल्पी चेंज है। अगर रिएक्शन में माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन अगर रिएक्शन में प्लस है तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज के साथ माइनस होगा। तो कहते हैं कि जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है और -53.08 जो एनर्जी है ये सराउंडिंग से सिस्टम में की तरफ निकल जाती है, यानी कि सिस्टम से निकल जाएगी। ये जो ऊपर हमने एक्सोथर्मिक में पढ़ा था, यहाँ से सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग की तरफ आएगी, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग से निकलकर सिस्टम की तरफ, ठीक है। एंडोथर्मिक में सिस्टम सराउंडिंग से निकलकर सिस्टम की तरफ आएगी। तो ये इसकी एंथैल्पी चेंज है। तो कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस ठोस आयोडीन से सिर्फ बुलंद दर्जा हरारत पर, वो कहते हैं अगर हाइड्रोजन ये गैस है ये बुलंद दर्जा हरारत पर सिर्फ रिएक्शन करेगी तो इस
जब ये बुलंद दर्जा हरारत पर रिएक्शन करेगी इसके साथ आयोडीन ठोस हाइड्रोजन गैस जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी, तो इसमें इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो 53.08 किलो जूल हरारत है जज़ब होगी। यानी कि इसे बुलंद दर्जा हरारत पे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट आप इसे किया जाए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट पे अगर ये दर्जा हरारत यानी कि रिएक्शन करे, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट आप यानी कि काफ़ी बुलंद दर्जा हरारत पे जब ये रिएक्शन करती है, तो इस एंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन में ना जो ये एनर्जी है 53.08 किलो जूल ये हरारत जज़ब होगी। ठीक है, यहाँ पे हार्ड जो है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं जज़ब होगी। अगर वो कहते हैं कि बादलों में बिजली चमकने की वजह से नाइट्रिक एसिड गैस बनती है, यानी कि बादलों में जो बिजली चमकती है तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और 180.6 किलो जूल एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ निकलती है। तो कहते हैं कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज प्लस 180.6 किलो जूल है। ये इसकी इंथाल्पी चेंज है। ऊपर मैंने बताया ना कि जब रिएक्शन में माइनस होगा ना, तो इंथाल्पी चेंज में प्लस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें जो एनर्जी है वो हार्ड होती है। तो रिएक्शन में भी हमने यही पढ़ा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी 393.5 किलो जूल एनर्जी हार्ड होती है, और जब इसको मुखालिफ सिमत में मकूब हो तो इतनी एनर्जी हरारत है वो जज़ब होती है। यानी कि एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग से सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी हार्ड होती है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी हार्ड होती है। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।